की हिंदी पढ़ रहा है 12वीं की। दो हिंदी, पहले एक हिंदी हुआ करती थी, अब क्या आ गई? दो हिंदी आ गई। दो हिंदी की बुक आ गई जो कि सीबीएसई पैटर्न में चलती थी। अब वो हम लोग को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो अपन 12वीं की हिंदी का जय श्री गणेश कर रहे हैं मेरे भाई। कोई भी अगर पहला काम किया जाए, बोलते हैं पहली बार तो जय श्री गणेश करते हैं, मैंने ऐसा सुना था। घर बनता है तो बोले उद्घाटन करते हैं तो जय श्री गणेश करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। ठीक है, तो जय श्री गणेश हो रहा है अपना। और गद्य में आपको मैं पहला पाठ पढ़ा रहा हूँ, आ रहा हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, बढ़िया तरीके से समझना है, कुछ नहीं करना है। सारी चीज मैंने लिख दिया हूँ, आपको ग्रुप में डाल दिया हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो स्टोरीज में आपको क्रिएट कर रहा हूँ, आपको उसको इमेजिन करना है। अगर आप इमेजिन कर पाओगे तो किसी चीज को आप सीख पाओगे, अगर आप इमेजिन नहीं कर रहे हो तो आप किसी चीज को नहीं सीख पाओगे। इज दैट क्लियर? मैं नदी बोलूँ तो आप नदी को इमेजिन करना कि पानी बहता हुआ दिख रहा है। अगर मैं गाय बोलूँ तो आप गाय को इमेजिन करना कि सफेद गाय है, बाबा उसके पास एक बछड़ा है। जब मैं कृष्ण कन्हैया की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि बांसुरी लेकर खड़े। इमेजिनेशन जब तक हो नहीं पाएगा, हम वास्तविकता से किसी चीज को सीख नहीं पाएंगे। हिंदी में अपना टारगेट है 100 नंबर पिनअप करना है अपन को। 100 नंबर अपन ने ग्रामर इसकी पूरी पढ़ चुके हैं, सिर्फ अपने प्रश्न उत्तर रह गए हैं। और प्रश्न उत्तर ज्यादा आते ही नहीं बंधु, ज्यादा से ज्यादा 8 या 12 नंबर के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं पूरे 40 पार्ट से। तो लड़ैया के पीछे बारूद खर्च नहीं करने का है, केवल स्टोरी को अच्छे से सुनने का है। मैं आपके लिए ये शूट कर दिया हूँ, कच्चू नहीं करना है। कान में हेडफोन लगाना और घर जाके मेरी आवाजों को सुनना, बस अपने आप प्रश्न उत्तर क्या होंगे याद हो जाएगा। चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहला गद्य का आरोह पढ़ते हैं अपन। पार्ट 1 पढ़ते हैं, भक्तिन। ये क्या है? महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। महादेवी वर्मा जो थी वो एक बहुत बड़ी लेखिका थी और राइटर थी, और विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी। तो उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे। और ये पाठ जो लिया गया है एक प्रकार का संस्मरणात्मक से रेखा चित्र से ये पाठ लिया गया है। किसी के आत्मीय संबंध को यहाँ पर बताया गया है। जब किसी को आदत हो जाती है तो वो उसके बगैर नहीं रह पाता है। ठीक है, उस संबंध को यहाँ पर बताया गया है। इज दैट क्लियर? इसके कुछ चरित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो भक्ति पाठ में आपको चरित्र देखने को मिलेंगे महादेवी वर्मा, जो स्वयं इसकी लेखक है, जिसने इस पाठ को लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? लेखक लोग का काम ही होता है किसी चीज का जब उनको अनुभास हो जाता है, जब किसी चीज को लोग एज्यूम कर लेते, किसी चीज को उनके हैबिट में आ जाती है, तो वो उसको एक पाठ का नाम देते, गद्य का नाम देते, एक लेसन का नाम देते, और अपनी निजी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को शेयर करके एक पाठ लिख देते हैं, और वो साहित्य बन जाता है, और उसी साहित्य को आप लोग पढ़ते हो। Is that clear? तो यहाँ पे जो चरित्र मिलेंगे हमको, यहाँ पे चरित्र मिलेगी महादेवी वर्मा जो कि एक लेखिका है। अच्छा, यहाँ पे उनका क्या रोल काल है? यहाँ पे वो है मालिक, वो है यहाँ पर क्या? मालिक है, घर की मालकिन है। Is that clear? अब आगे चलते हैं। एक चरित्र मिलेगा भक्तिन। भक्तिन जो नाम है वो बाद में पड़ा है। भक्तिन से पहले उस लड़की का कुछ और नाम था, वो उस गांव में रहती थी, और उसकी जिंदगी सुनो तो जिंदगी में उसको पूरा दुख से उसकी जिंदगी गुजरते चली गई। शुरू से ही दुख उसकी जिंदगी में था, और अंतिम समय में भी उसके पास दुख ही रहता है। जीवन में हर पल वो दुख का सामना करती है। ठीक है, तो भक्तिन कैसे पैदा होगी? भक्तिन कोई एक्चुअली नाम नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको। यहाँ पे उस लड़की का नाम लक्ष्मीन है, जिसे प्यार से लक्ष्मी कहा जाता है। उसकी स्टोरी हमें क्रिएट करना है। और ये एक छोटी सी एक किताब है संस्मरण पुस्तिका की। उस छोटी सी किताब का एक छोटा सा पार्ट यहाँ से आपसे शेयर किया गया है लेखिका ने। यानी बहुत बड़ी किताब थी, उसमें से एक छोटा सा अंश भक्तिन पाठ को वहां से उठाया गया है और आपके समक्ष रखा गया है। तो भक्तिन जो है, पूरी स्टोरी भक्तिन के बारे में है। अच्छा, भक्तिन का यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है? वो क्या रोल प्ले कर रही? तो भक्तिन जो है वो एक सेविका है। सेविका का मतलब होता है, आप लोग समझ गए, नौकरानी भी आप कह सकते हो, जो दूसरों को सेवा देने का क्या करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने की सेवा दे रहा हूं, तो मैं नौकर हूं, आप मेरे मालिक हैं, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो अब इसमें एक पात्र मिलेगा जेड के लड़के का साला। जेड यहाँ पे थोड़ी सी फैमिली मैटर है, तो यहाँ पर कुछ बहुएं आएंगी, कुछ बेटियां आएंगी, कुछ नाती नातरे आएंगे। इज दैट क्लियर? अब बेटे बेटियां आएंगी, जेठ आएगा, जेठानी आएगी। तो आप जेठ और जेठानी समझते हो क्या होता है? जेठ जेठानी तो आप समझ गए ना क्या होता है, रोज तो आप उसी चीज से गुजर रहे होंगे। अब आगे एक बेटी का दामाद मिलेगा यहाँ पर, उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे अपन, बेटी दामाद के बारे में। ठीक है, अब वो बेटी दामाद कब आएंगे, कैसा होगा, क्या होगा, परिवार में क्या चलेगा, उसके बारे में जिक्र करेंगे। इसके मुख्य पार्ट मैंने लिख दिया हूँ, मुख्य पार्ट, जो कि मुख्य यहाँ के जो चरित्र है उनके बारे में मैंने आपको माइंड में बना दिया हूँ।
ठीक है। और फिर है अपना सौतेली माँ के बारे में जिक्र होगा। और सौतेली माँ तो आप समझते हैं ना यार, सौतेली माँ सौतेली माँ होती है, कभी वो असली माँ नहीं बन सकती। जिस प्रकार एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, जिस प्रकार एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, वैसी एक सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती। तो आप सौतेली माँ के बारे में तो जानते ही होंगे यार, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा चैप्टर अपन को जिक्र करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से सुनना है, स्टोरी को एंजॉय करना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, बिल्कुल अच्छे से आपको सुनना है। और उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एनुअल एग्जाम में कि जो आपसे ना बने, और अपने शब्दों में स्टोरी लिखोगे, अपने शब्दों में आंसर लिखोगे आप लोग। इज दैट क्लियर? बस सुनिए बस और रटिए मत। इस स्टोरी को पूरे अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो पूरी मूवी की स्टोरी आपको आ जाती है ना, हम आपके हैं कौन, माधुरी दीक्षित सलमान खान प्यार चल रहा है, पूरी स्टोरी आपको मालूम है, ठीक है। वांटेड, अरे सलमान खान स्टोरी वाला, दबंग स्टोरी आपको मालूम, पूरी पिक्चर आप बता देते, जैसे देख के आते खटखट बता देते, ऐसा ऐसा हुआ भाई, इसमें ये था, इसमें वो था। तो बस 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 ये एक पिक्चर ही है जिसको आपको सेट करना है। इज दैट क्लियर? तो भाई सब लोग जिसका मोबाइल अगर चालू होगा तो वो मोबाइल कर लेना, बंद कर लेना और स्टोरी को अच्छे से सुनना, नहीं तो सड़ा दूंगा, नहीं तो अगर आपने बीच में डिस्टर्ब किए तो मैं सड़क जाऊंगा तो पागल को कोई भरोसा नहीं, वो पागल कब आपको टूट पड़े, आपको कब बात लगे। नंबर 1 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, भक्तिन जिसका ओरिजिनल नाम रहता है लक्ष्मीन, जिसे 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 लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी एक लड़की है। इज दैट क्लियर? उसी की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले अपन चलते हैं भक्तिन अर्थात लक्ष्मी के व्यक्तित्व का चित्रण पढ़ रहा हूं। कि कभी एक क्वेश्चन आता है कि भाई भक्तिन के चरित्र का चित्रण कीजिए, तो चरित्र का चित्रण का मतलब होता है उसकी पूरी बॉडी भावभंगिमा, उसके भाव, उसके जीवन की सारी दास्तान को शेयर करना, उसको कहते हैं अपन चरित्र। ठीक, क्या कहते हैं? चरित्र। तो सबसे पहले मैं आपको भक्तिन का चरित्र बताता हूं। नंबर पहला पॉइंट, ठीक है, भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण। तो वो कैसी थी, सबसे पहले सुनिए। सबसे पहले तो वो अहिर कुल में पैदा हुई थी। जो यादव लोग होते हैं, जो अहिर लोग होते हैं, उस अहिर के कुल में वो लड़की पैदा हुई थी। कौन? लक्ष्मी। इज दैट क्लियर? ओके, तो अहिर कुल में पैदा हुई जिसका नाम लक्ष्मीन था, अर्थात उसे शॉर्ट फॉर्म में लक्ष्मी कहा जाता था। नंबर 1। अगला चलते हैं। अच्छा, वो कैसी थी? सबसे पहले तो अगर अपन देखें तो उसका छोटा कद था। कैसा कद था? छोटा कद था, कम हाइट की थी, छोटी छोटी आंखें थी, दुबला पतला शरीर था, ठीक है, पतले होंठ थे, और पतले होंठ वाले बहुत वो होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो देखो बहुत अच्छे समझे, छोटा कद था, छोटी आंखें थी, दुबला शरीर था, पतले होंठ थे, गले में हमेशा कंठी की माला पहनती थी। कंठी की माला समझते हो कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो जो कंठी की माला थी वो हमेशा गले में क्या करती थी? पहनती। भैया वो धार्मिक थी, पहले बता दूं। राम राम जपती थी भैया, राम नाम सब लोग पहनते ना, ऐसे करते राम 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 ओम 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 ऐसा करते। तो वो कंठी की माला हमेशा अपने गले में बिल्कुल हमेशा पहने रहती थी वो, ठीक है। अच्छा, गांव में रहती थी भैया, वो एक छोटे से गांव में रहती थी, वो शहर की लड़की नहीं थी, एक गांव की लड़की थी, ठीक है। और गांव में कैसा चरित्र होता है और गांव में कैसा जीवन होता है ये आप लोगों को सबको मालूम होगा। उतनी वहां पर ना तो मैनर्स रहते हैं, ना ही उतनी वहां सुविधाएं रहती हैं। तो एक ऐसे छोटे से गांव में वो क्या करती थी बेटा? रहती थी। यदि अब क्वेश्चन आपसे भक्ति लक्ष्मी के व्यक्तित्व का चित्रण पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भाई साहब आपसे ये चीजें आप अपने माइंड में रखो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन अगर पूछा गया कि भाई लक्ष्मी के चरित्र का व्यक्तित्व चित्रण कीजिए, तो आप इनमें से मैंने 4 पॉइंट लिखा हूं, आपको जो लिखना है आप लोग लिख दीजिएगा। कोई आंसर ऐसे लिखेंगे, लक्ष्मी अर्थात भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण निम्नलिखित है। पहला, भक्तिन अर्थात लक्ष्मी छोटे कद की महिला थी, छोटे कद की स्त्री थी, छोटी छोटी उसकी आंखें थी और दुबला पतला उसका शरीर था और उसके पतले होंठ थे और हमेशा वो अपने गले में कंठी की माला धारण किए हुए रहती थी। वह एक गांव से बिलोंग करती थी, वह एक छोटे से गांव में रहती थी और वह अहिर कुल में पैदा हुई थी। बात खत्म। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिख के जाओ, आंसर खत्म। इज दैट क्लियर? तो यहाँ का नंबर 1 टॉपिक किसी कोई दिक्कत हुई क्या? नो सर। क्लियर हो जाएगा? यस सर। भाई जिसको समझ में नहीं आया वो नहीं बोलना, हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट चल रहा है सब कुछ। इज दैट क्लियर?
तो भाई मुझे ये बताइए, भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण अगर आपसे पूछा जाता है तो तुम लोग क्या लिखोगे? ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कछु मत करना, एक दुबली पतली लड़की को देखना और बस लिख देना उसको देख के, इसकी पतली ओंटें हैं, इसकी छोटी छोटी आंखें हैं, इसका छोटा कद है, अरे ये तो गांव की लड़की है, अरे ये तो कंठी की माला गले में, अरे ये तो अहिर कुल में पैदा हुई है। बात होती है खत्म। एक टॉपिक क्लियर? आगे जो आप दीजिए भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपने, और अपने शब्दों में आंसर लिखेंगे, कोई गाइड से नहीं रटेगा। पहले गाइड के चक्कर में रहोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद है, किताब के चक्कर में रहोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। सुन लो और सुन, मैं जैसा समझा रहा हूँ वैसे ही समझे उस चीज को। बिल्कुल क्लियर हुआ? अगला टॉपिक आ रहा हूँ भाई साहब, धीरे से आ रहा हूँ। अब उसकी सौतेली माँ के पास आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। भक्तिन की सौतेली माँ, अब देखो उसकी सौतेली माँ का यहाँ पे क्या रोल काल है। और तुम लोग तो जानते हो यार, सौतेली माँ कभी अपनी माँ नहीं बन सकती। अपनी ओरिजिनल माँ जिसने अपन को जन्म दी वो लाख बुरी हो, दुनिया के लिए लाख कैसे भी हो, पर वो माँ माँ होती है। इज दैट क्लियर भाई? जिसकी सौतेली माँ है उसको पता चलता होगा, उस पर गुजरता होगा कि ओरिजिनल माँ क्या होती है, वो समझ सकता होगा माँ के बारे में। तो यहाँ पर सौतेली माँ है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जो लक्ष्मी है जिसे भक्तिन कहा जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी लक्ष्मी वर्ड आएगा कभी भक्तिन वर्ड आएगा, तो आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेना। लक्ष्मी यानी वही भक्तिन, भक्तिन यानी लक्ष्मी। उसका नाम लक्ष्मी है यार, आगे चल के उसे भक्तिन का नाम दिया गया, और किसने उसका नाम दिया ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 1 अपन देखते हैं भक्तिन की सौतेली माँ किस टाइप की थी और क्या उसकी हरकतें थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, लक्ष्मी जो है वो एक झुंसी नामक एक छोटे से गांव में रहती थी, एक छोटे से गांव में रहती थी। लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने ही किया था, क्योंकि उसकी जन्म देने वाली माँ नहीं रही, वह जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और वो बेचारी बेसहारा हो गई। बचपन में ही उसकी माँ का साया, उसकी माँ का हाथ उसके सर से उठ गया, जिसे तो होश ही नहीं था कि माँ क्या होती है, और उसकी जो असली माँ थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैसे तैसे पिताजी ने शादी की, दूसरी माँ को लेकर आए, सौतेली माँ आई। अब सौतेली माँ ने अपने हिसाब से बच्चियों का लालन पालन और पोषण किया। लक्ष्मी को उसने पाली, लालन पालन पोषण किया, जैसे भी किया। उसके बाद लक्ष्मी का विवाह 5 वर्ष की आयु में कर दिया। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, पहले विवाह होता था, फिर उसके बाद गौना होता था। तो विवाह ऐसा होता था कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत ही विवाह हो जाता था, 1 साल में विवाह हो जाता था, 5 साल में विवाह हो जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले ही जल्दी विवाह कर दिया जाता था, फिर उसके बाद उनका गौना होता था। तो जब गौना होता था तो गौना होते समय लड़की को ले जाया जाता था ससुराल। विवाह हो गया वो मैटर नहीं करता, वो विवाह हो गया वो अपने मायके में पढ़ेगी, खेलेगी, कूदेगी, और फिर उसके बाद उसका गौना होगा। तो गौना होगा, तो जब गौना होगा तो उसको उसके ससुराल जाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष की, महज 5 वर्ष की आयु में आप कल्पना कीजिए, 5 वर्ष की आयु में कोई शादी की उम्र होती क्या? उस समय तो बच्चियां ढंग से पापा नहीं बोल पाती, उस समय ढंग से मम्मा नहीं बोल पाती बच्चियां। तो 5 वर्ष में उसकी क्या हो गई? शादी हो गई, विवाह हो गया। और 9 वर्ष की उम्र में जब वो 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना हो गया और उसे ससुराल भेज दिया। अच्छा, उसकी शादी कहाँ हुई? एक हंडिया गांव के गोपालक के छोटे पुत्र थे, उस छोटे पुत्र के साथ उसका क्या हुआ? शादी हुआ, विवाह हुआ, गौना हुआ, और वो उसका पति कहलाया। इज दैट क्लियर? तो ये जो हंडिया गांव था, वहीं आसपास एक गांव था हंडिया। हंडिया गांव में एक आदमी रहता था गोपालक। तो गोपालक के जो पुत्र थे, तो गोपालक के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र में से जो सबसे छोटा वाला पुत्र था, उस पुत्र के साथ लक्ष्मी का क्या हुआ? विवाह हुआ और वो मायके चली गई। किसी को डाउट? अच्छा, शादी के बाद क्या था? सौतेली माँ, गौर से सुनना, सौतेली माँ सौतेली होती है और हर वक्त वो ये सोचती थी कि यार ये जो भी जमीन जायदाद है, उसकी सौतेली माँ, उसे डर था, उसे चिंता सता रही थी कि ये जितनी भी जमीन जायदाद है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लक्ष्मी के नाम पर चली जाएगी, लक्ष्मी के नाम पर हो जाएगी। वो बहुत हैरान और परेशान रहती थी उसकी सौतेली माँ कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अगर पूरी जमीन जायदाद इसके नाम पे हो गई तो मेरा क्या होगा, ठीक है, मेरे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि सौतेली माँ सौतेले ही टाइप सोचती है।
तो उसे दिन रात ये चिंता सता रही थी कि यदि ये सारी जमीन जायदाद किसकी हो गई, लक्ष्मी की हो गई, तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। पिताजी बहुत परेशान, लक्ष्मी के पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। परंतु उसकी सौतेली माँ ने ये खबर लक्ष्मी के ससुराल में और लक्ष्मी को नहीं दी। हो सकता है कहीं वो आ जाए और इनके जीते जी जायदाद का बंटवारा कर ले और जायदाद हड़प ले। इसलिए उसे डर था, इसीलिए उसने उसके जो पिता बीमार थे उसकी खबर लक्ष्मी को नहीं दी। और लक्ष्मी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं, कोई जानकारी भी नहीं थी कि मेरे पिताजी के साथ क्या हो रहा है और मेरे पिताजी बीमार हैं या अच्छे हैं, उनको कोई खबर नहीं थी। किसको? लक्ष्मी को। अच्छा, अचानक एक दिन खबर आती है उसके ससुराल में कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। लक्ष्मी बहुत रोई, बहुत दुख से। जब दुनिया से माँ और बाप का साया चला जाता है तो उस दिन अपन लोग मालूम अनाथ हो जाते हैं। माँ और बाप लाख बुरे हों, जब तक वो हैं, जब तक बेटियां उनके पास राजकुमारी रहती हैं और बेटे राजकुमार रहते हैं। और जिंदगी में जब माँ और बाप का साया हट गया और उनकी मृत्यु हो गई तो उस दिन बेटियां नौकरानी हो जाती हैं और राजकुमार नौकर हो जाते हैं और अनाथ हो जाते हैं। वो उनकी कोई वैल्यू नहीं। अब संसार में उनके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचेगा। केवल माता और पिता ही थे जो उनकी लाख बुराइयों को और उनके लाख फॉल्सपन को छुपाते थे, उस पे पर्दा डालते थे। अब वो नहीं रहे तो क्या पूरी दुनिया ही चली गई। खूब रोई, खूब दुख से गुजरी, उसे इस बात का कोई एहसास नहीं। जब वो अचानक मायके आई और मायके में अचानक आने के बाद उसे पता चलती है कि मृत्यु हो गई है मेरे पिताजी की, तो खूब रोती है, खूब रोती है, खूब रोती है। परंतु जो सौतेली माँ है वो उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार करती है और लक्ष्मी को उसकी सौतेली माँ पसंद नहीं आती। उसके व्यवहार से वो समझ जाती है कि मैं एक बहुत बड़ी फांस और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई हूँ मेरी सौतेली माँ के लिए। इसीलिए वह बिना खाए पिए वहां से चली जाती है और बात दुनिया में फिर कभी भी वहां वापस नहीं आती है। ना मेरे को जमीन जायदाद से मतलब, मेरे को किसी से मतलब नहीं। जब मेरी संपत्ति मेरे पिता थे, जब मेरे पिता ही चले गए तो काहे की संपत्ति, चंद कागज के टुकड़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और बेचारी बिना पानी पिए, बिना खाए अपनी माँ, सौतेली माँ को देखती है और वहां उनके व्यवहार को देखकर समझ जाती है कि अब इससे मेरा कोई नाता नहीं है। और वहां से वो क्या होती बेटा? चली जाती है और वापस अपने कहाँ लौट जाती है? ससुराल। कौन लौटती? लक्ष्मी। आपका ये हो गया सेकंड पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट में आप लोग क्या सीखे? सबसे पहले तो वो एक गांव में रहती थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो धीरे से 5 वर्ष की हुई तो उसका विवाह हुआ, 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना हुआ, वो ससुराल चली गई। माँ को दिन रात समस्या सता रही है कि अरे यार जमीन जायदाद कहीं उसके नाम पे ये ना कर दें। उसके पिता टेंशन में आ गए, उसके पिता बहुत बीमार रहने लगे। उस बीमारी का खबर उस लक्ष्मी को बिल्कुल नहीं पता चला। अचानक उनकी एक दिन मृत्यु हो गई। लक्ष्मी को ये बात फिर ससुराल में पता चली। ससुराल से वो दौड़ते दौड़ते अपने मायके आई और पिताजी को बिल्कुल शौक में डूबी, उनके लिए रोया और अपने दुख को प्रकट किया। परंतु फिर भी कोई इज्जत सौतेली माँ ने उसको नहीं दी। अर्थात लक्ष्मी समझ गई अपने माँ के, सौतेली माँ के व्यवहार को और उसने अपना रास्ता साफ कर लिया और बिना खाए पिए वहां से चली गई। भाई सेकंड में क्या प्रॉब्लम है आपको ये बताइए। सेकंड में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भक्तिन की सौतेली माँ का व्यवहार कैसा था, तो बता पाएंगे आप लोग? यस सर। बोल के बताइए। भक्तिन की सौतेली माँ का व्यवहार भक्तिन के प्रति बहुत बुरा था। वो हमेशा उसको ये डर सताता था कि कहीं जायदाद, उसके पति की जायदाद सारी भक्तिन के नाम पर ना हो जाए। इस कारण उसने लक्ष्मी का विवाह 5 वर्ष की आयु में कर दिया। उसके बाद उसका गौना 9 वर्ष की आयु में कर दिया और उसे ससुराल भेज दिया। उसके बाद जब उसके पति बीमार रहने लग, नहीं उतना ही बताना था ना। हाँ चलो ठीक है, कोई सब सही है। इज दैट क्लियर? लिखते समय संयम बरतें और अच्छी चीज लिखें। इज दैट क्लियर? भक्तिन उर्फ लक्ष्मी की जो
जो सौतेली माँ थी वह व्यवहार से बहुत ही बुरी थी। वह हमेशा चिंता में रहती थी कि कहीं ये जमीन जायदाद जो है वो कहीं लक्ष्मी की ना हो जाए, इसीलिए वह लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसे जल्दी उसने शादी करके ससुराल भेज दिया। और पिता की मृत्यु की खबर भी उसे और उसकी बीमारी के बारे में भी उसे कभी कोई बात नहीं बताई। और जब पिता खत्म हो जाते हैं तो ये बात सौतेली माँ से नहीं बल्कि लक्ष्मी को स्वयं ससुराल में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पता चलती है। अब सोचो जो पिता की मृत्यु के बारे में नहीं बता रहा है बेटी को, तो उसकी सोच कितनी गंदी होगी। तो सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती, इतना याद रखना। अपन तो सौतेली माँ को सपोर्ट करते ही नहीं, अपन ओरिजिनल माँ को सपोर्ट करते हैं। और नहीं है माँ को खत्म कम, भारत माँ तक सपोर्ट करते हैं या सरस्वती माँ तक सपोर्ट करते हैं, बात होती खत्म। ये सौतेली माँ बहुत खटमल की तरह होती है जो आपका खून चूसते चली जाती। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी पैदा हो जाती है और वो अपना असर दिखाई देती है। इधर क्लियर? तो भक्तिन की सौतेली माँ के कुछ हालचाल इस प्रकार के। अब मुझे ये बताइए, ये स्टोरी क्रिएट हुई कि नहीं, पहले बताइए। देखिए मैंने एक पॉइंट बनाया, इसका बिल्कुल फोल्डर बना दिया। आप अपनी जो ब्रेन की आपके पास ये जो है उसके वहाँ पे आप सेट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट आप सेट कर लीजिए, पहले पॉइंट में क्या क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में क्या क्या हुआ, बाकायदा फोल्डर बनाइए और फोल्डर को यहाँ पे लोड कर लीजिए। ये जो आपका गूगल है ना, ये गूगल है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना बिल्कुल आइकॉन बनाइए और बिल्कुल फोल्डर बना के यहाँ पे स्टोर कर लीजिए। पूरे पार्ट के एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है, हम पॉइंट पे काम करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? पहला पॉइंट हमारा था भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण, उस हिसाब से वो बातें आप पे गूंजना चाहिए। उसके बाद भक्तिन की सौतेली माँ का पूरा रोल काल। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। किसी कोई डाउट बॉस? क्या मैं नंबर 3 पॉइंट पे आ सकता हूँ? सब अच्छे सुनेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से, और मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। आंसर को कभी किताब में खोजने की मत कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि किताब में हमेशा गड़े मुर्दे दफन होते हैं और इतिहास गवाह है एक मुर्दा जब गड़ जाता है तो कभी उठता नहीं है। और तुम जबरन में किताब में उस गड़े मुर्दे को सर्च करते हो तो वो नहीं उठेगा। आंसर वास्तविक तौर पे आंसर कहाँ है आंसर यहाँ है। आपके आसपास ढूंढिए, तो आप आंसर ढूंढिए, आपके आसपास आंसर छुपे हुए हैं, आपके पास आंसर हैं, अड़ोस पड़ोस में आंसर हैं, उसके बाद भी तुम पागल टाइप किताब में ढूंढ रहे हो आंसर। तो ये आसपास के माहौल से सीखिए आप लोग, वही छपता है किताबों में। किताब को पढ़ने की कोशिश मत करो, गाइड को पढ़ने की कोशिश मत करो। दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यहाँ पर दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन दृष्टिकोण पैदा हो गया आप राइटर बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? केवल स्टोरी क्रिएट करो यार, स्टोरी क्रिएट करो कि वजह क्या है, क्या 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 पिक्चर है, अच्छा ऐसी बात है क्या। तो इज दैट क्लियर? मैं तीसरे पॉइंट पे आऊं, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए तीसरी पॉइंट में मैं आपसे शेयर करूंगा लक्ष्मी का विवाहित जीवन, ठीक है। लक्ष्मी का विवाहित जीवन, ठीक है। देखो औरतें महान होती हैं, लड़कियां महान होती हैं, और उनका जीवन यार सुनो, जब से वो पैदा होती हैं तब से लेकर उनके जीवन में केवल एक ही चीज होता है, सिर्फ दुख 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 दुख। और उस दुख को सहते 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 वो अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। आदमी का काम होता है कमाना, कमा के लाके दे दिया उसने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दिया। पर एक माँ उसको कैसे मैनेज करती है कि दाल कैसे लाना है, चावल कैसे लाना है, बच्चे के टिफिन कैसे बनाना है, उसमें नहीं हो पाता है उतने पैसे में, उसके बाद भी वो क्या करती है, एडजस्ट करती है। और धोखे से समय से पहले ही अगर पैसा खत्म हो गया तो पिताजी गाली बकते हैं, यार दिया तो मैंने सब कुछ, तुम लोग कर क्या रहे यार, तुम्हारा मैनेज क्या है यार, तुमने 3 सिलेंडर लगा दिया यार 1 महीने में, क्या नाटक है। पहले भाई उसकी मजबूरी तो समझो, वो काम कर किसके लिए रही है, आप ही के लिए कर रही है, आपके बच्चों के लिए कर रही है, तो उसको सपोर्ट करिए आप। तो बहुत ज्यादा देखिए, जब एक लड़की अपने पिता के पास है तो याद रखना वो राजकुमारी होती है, पर जैसे ही अपने पिता से जुदा होकर जब वो अपने ससुराल जाती है तो नौकरानी हो जाती है। और नौकरानी हो जाती है, दुख ही मिलेगा उससे, दुख ही मिलेगा। उसकी जो सास है उसकी सांस नहीं चलने देगी, सांस नहीं चलने देगी, उसकी सांस को रोक देगी, और एक एक चीज पे क्या निकालेगी, कमियां, टिप्पणी निकालेगी, टिप्पणी। और एक नागिन बैठी रहेगी वहां पर, ननंद, हमेशा डसने का काम करेगी, वो डसने का काम है।
तो लक्ष्मी का विवाहित जीवन कैसे होता है भाई लोग, अब वो अपन चलते हैं, 2 टॉपिक हो गया है। अब विवाहित जीवन में सबसे पहले तो भाई सबसे पहले उसको ना ससुराल में मालूम दुख का सामना करना पड़ा। जब वो अपने घर में थी, अपने पिता के पास थी, तो भी उसे दुख से गुजरना पड़ा, और जब वो ससुराल गई तो ससुराल में भी उसे सुख नहीं मिला। ससुराल में भी उसके जीवन में दुख ही दुख था, दुख ही दुख था। सोचो उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसको नौकरानी की तरह काम करना पड़ता था। ठीक है, ससुराल में उसे बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा। उसकी सास थी, वही जो गोपालक अपन ने पढ़े ना, ठीक है, उसकी एक सास थी। सास के 3 बच्चे थे, 1 2 3 लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का, मंझला लड़का और सबसे लास्ट वाला लड़का। और सुनो तो तीनों कमाते थे, गहरे गहरे नत्थु गहरे नहीं थे, तीनों पैसे कमाते थे। दुर्भाग्य से उसकी शादी जो होती है छोटे वाले लड़के से होती है, यानी जो सास के 3 बेटे थे, 3 बेटे में से सबसे छोटा वाला जो बेटा है, उस बेटे के साथ किसकी शादी होती है रे? तो लक्ष्मी पत्नी बनती है छोटे बेटे की। अब भाई छोटा है, छोटे पे तो हर कोई हुक्म चलाएंगे ना। छोटे के काम देखो, जो लोग बड़े हैं और जो लोग छोटे हैं, बस बड़ा आएगा और अपना रुतबा क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से, चल हट यहाँ से। बड़े लोग हैं वो कुछ नहीं करेंगे, छोटे लोगों को हमेशा झुकना पड़ता है। अब भाई उसकी 3 जेठानियां थी और वो बेचारी नंबर 3 की अकेली थी। दुर्भाग्य से देखिएगा, जो 2 उसकी जेठानी थी, उनके लड़के पैदा हुए थे, और लड़के को उस समय कितना महत्व दिया जाता था। आज वर्तमान परिवेश में भी लड़कों को महत्व दिया जाता है, जबकि लड़के जो है चलते फिरते राक्षस हैं, उनके बाद भी उनको महत्व दिया जाता है कि हमें लड़का ही पैदा होना चाहिए, लड़का कुल चलाएगा। आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन लड़कियां बनना बंद हो गई तो क्या लड़का कुल चला लेगा? आपकी 2 व्हीलर 3 व्हीलर बन गई, चक्का ही नहीं बने, क्या करोगे तुम? हाथ में लेकर चलाओगे कि उसको, या सर में उठा के लेकर जाओगे उसको? कल्पना कीजिए आप। तो भाई एक छोटी लड़के को गई, अब 2 जेठानियां हुक्म चला रही इस पे, और हाँ उनके बेटे, 2 जेठानियों के बेटे ही बेटे, और इसके इत्तेफाक से 3 लड़कियां पैदा हुई, तीनों लड़कियां। तो होता क्या था, ये जेठानी जो थी वो 1 नंबर की हरामखोर थी। वो अपने बेटों के बुला लेती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, और उनके साथ मौज मस्ती करते रहती थी, और घर का पूरा काम, हाँ तुम देखो लक्ष्मी, पूरा काम देखो, और इन लोग अपने अपने बच्चों को लेकर मस्त उनके साथ मस्ती करती थी। और घर का पूरा काम लक्ष्मी, और लक्ष्मी की 3 बेटियां थी, तो लक्ष्मी ना 3 बेटियों सहित बेचारी दिन रात बर्तन मांज रही, झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, और एकदम गंदे तरीके से रहती थी बेचारी, फटे हाल में। कोई उसको देखता था तो ऐसा बोलता था कि तुम इस घर की नौकरानी हो क्या, तुम इस घर की नौकरानी हो? तो फिर वो बताती थी नहीं मैं बहू हूँ छोटी वाली। अच्छा, लगता नहीं है ना तुमको देख के, ऐसा लगता है कि तुम नौकरानी हो, क्योंकि पूरा ही काम उससे क्या करते थे वो करवा दो। और बेचारे घर भी जैसा तैसा था कर ही रही, झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, पूरा काम कर रही, ठीक है। और बेटियां तो भी नहीं छोड़ी, और बेटियां भी काम करती थी, बेटियों सहित। क्यों? क्योंकि बेटियों को उस समय तवज्जो नहीं दिया जाता है, दूसरे घर जाएगी इसको काम सिखाओ, यहाँ तो ABCD सिखाते हैं आज के युग में। उस समय क्या बोलते थे, पढ़ने की जरूरत नहीं, चल झाड़ू लगाना सिखा इसको, 5 साल बाद इसकी शादी है, 5 साल में इसकी शादी करना है, इसको झाड़ू सिखाओ, इसको खाना बनाना सिखाओ, इसको सारी सिखाओ। ये क्या करेगी जाके वहां पर, ससुराल में नाक कटाएगी क्या? तो ऐसे अत्याचार किए जाते थे लड़कियों पर, ठीक है। तो बेचारी जैसे तैसे दुख को सह रही है और अपना काम चला रही है। तो लक्ष्मी की 3 बेटियां थी, दुर्भाग्य से एक भी बेटा नहीं था, ठीक है। तो पति भी उतना ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं करता था, क्या यार मुझे लड़के की चाहत थी, लड़की से लड़की है, तो पति भी उसको तवज्जो नहीं देता था, ठीक है। तो काम बेचारा घर का जो भी काम था ना, वो लड़कियों सहित, अपनी बेटियों सहित उन लोग करते रहते थे घर के पूरे काम। जेठानियां 1 नंबर की हरामखोर थी, और अपने बेटों के साथ दिन रात मस्ती करने के अलावा उनका कोई काम नहीं था। मस्त टाइम पास होता था, कोई खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। आया था लक्ष्मी खाना बन गया क्या, चलो लगा दो, बच्चों को दे दो, बच्चों के लिए टिफिन बना दो, बस बात हो गई खत्म। और खुद ठूस रहे, और ठूस के जाके वहां आड़े पड़ गए बिस्तर में, ठीक है। बड़े अच्छा क्या हुआ उसके बाद देखना, जो बड़ी बेटी थी आपकी लक्ष्मी की 3 बेटियां थी, तो सबसे बड़ी वाली बेटी का वह विवाह कर देती है। क्या कर देती है भाई? क्या होता है कि उन्होंने सोची मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी क्या है 3 बेटियां हैं, क्या मालूम कभी
संपत्ति के चक्कर में कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो मैं खटाखट इनकी क्या कर देती हूँ। कल को हो सकता मैं अकेली पड़ जाऊं, इनकी विवाह ना कर पाऊं, तो वो खटाखट क्या कर दी उन्होंने, उन बेटियों की शादी कर दी। तो सबसे पहले बड़ी बेटी की उन्होंने शादी कर दी, ठीक है, किसने, लक्ष्मी ने, ठीक है। और दुर्भाग्य से क्या हुआ, गौर से सुनिएगा, ठीक है। बड़ी बेटी की शादी के बाद लक्ष्मी के पति का देहांत हो गया। ये एक और नया दुख, अभी तो वो दुख से गुजर रही थी, अभी सौतेली माँ का दुख लेकर आई, ठीक है। महज 5 वर्ष 9 वर्ष की लड़कियों को समझता क्या है वे, ABCD नहीं समझता, तो उतना दुख का पहाड़ लेकर आई। उसके बाद सास मिल गई डेंजर, दुख को सह रही, झाड़ू पोछा लगा रही, दुख में उसकी जिंदगी गुजर रही। एक ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो अब उसका, जैसे ही उसने बड़ी बेटी की शादी की, कुछ दिन बाद लक्ष्मी के पति का क्या हो गया, उंगली मत तोड़ बे, सीधे बैठ। तो लक्ष्मी के पति का क्या हो गया, ये देखो, ये दुख से गुजरना पड़ा, खत्म हो गई पिक्चर यहाँ पर। जब दुनिया से पति चला गया तो पत्नी की रक्षा कौन करेगा, ठीक। तो पति का क्या हो गया, देहांत हो गया। अब इसको चिंता सताने लगी, किसको, लक्ष्मी को चिंता सताने लगी कि संपत्ति, अब मेरी संपत्ति का क्या होगा, ये 3 भाई के बीच में जो संपत्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे घर से भगा दिया जाएगा। तो उस बेचारी डर गई, उसने इसी डर के चक्कर में 2 बेटियों की खटाखट क्या कर दी, ठीक है। संपत्ति की सुरक्षा के लिए उन्हें बेटियों की शादी कम उम्र में ही कर दी। खटाखट शादी करके फुर्सत हो जाओ, नहीं तो कल का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। शादी कम उम्र में ही, बेटियों की शादी कम उम्र में ही उसने क्या कर दी, ठीक है। अब उसके बाद देखो दूसरा दुख देखो, अब आप दूसरा, अब तीसरा चौथा दुख देखो। अब सारा दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या हुआ सबसे बड़ा, अब देखो आप पोजीशन देखो आप, ठीक है। बड़े दामाद को उन्होंने घर जमाई बनाई, सबसे बड़ी लड़की की जो शादी की थी, तो उस लक्ष्मी को चिंता सता रही थी कि अरे यार संपत्ति का यहाँ कोई ऑनर नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। तो उसने क्या काम करी, बड़ी लड़की के जो पति थे, जो बड़ा दामाद था, उसको उसने घर में लाई और उसको घर जमाई बना ली कि भैया देख, तू घर जमाई है, कल को कुछ भी होगा, संपत्ति तेरे हिस्से में आएगी, तू ही हमको संभालना और तू ही हमको पालना पोसना सब कुछ करना। तो वो बाकायदा दामाद बन के वहां पे क्या करना, लड़के का फर्ज निभाने रहने लगा। पर किस्मत देखो, कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े दामाद की भी क्या हो जाती है, जो घर जमाई बन के रह रहा था, उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब वो जो बड़ी बेटी थी वो बेसहारा हो गई। अब वो उसकी जब पति चला गया, तो अब लोग बुरी नजर उस पर डालेंगे, और सबसे पहले बुरी नजर डालेंगे अपने रिश्तेदार, अपने घर के लोग, ठीक है, समझ रहे। हो सकता है भाई कोई भी हो सकता है वो घर के लोग, अब उस पर बुरी नजर डालेंगे, क्योंकि महज कौन सी उसकी उम्र हुई, तब लोग उसको गलत नजरों से देखेंगे। यहां पर ये अपमान हुआ उस लड़की का। वो लड़की बिल्कुल बहुत अच्छी थी, उसके पति मर गए। अब पति मर गया तो अब दुनिया की कौन सी उनको अब तो देखो क्या दिक्कत पैदा हो रही। तो यहाँ पर जेठ के लड़के का जो साला था, लक्ष्मी के जेठ के साले का लड़का, तो जेठ के लड़के का साला, मालूम, बड़ी बेटी पे उसने अपनी निगाह डाल दिया और बड़ी बेटी को दिन रात परेशान करता था कि तू मुझसे शादी करेगी वरना अच्छा नहीं होगा। दिन रात उसे सताने लगा। वो बेचारी, उसने कही कि मुझे छोड़ दो, मैं अबला हूं, मैं विधवा हूं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं माना। वो एक दिन जबरदस्ती घुस गया और जबरदस्ती उसके घर में घुस के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसका, लक्ष्मी की बड़ी बेटी का दिमाग खराब हुआ। उसने उसको खूब पीटा और खूब उसकी क्या की, पिटाई की और बहुत उसको मारा। फिर वो जो युवक था वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस लड़की ने मुझे बुलाया था, ये लड़की अबला है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़की फाल्ट है, इसने मुझे रोज ये बुलाती है और रात में बुलाती है। ऐसे करके चिल्ला चिल्ला के गांव में शोर मचा दिया। मैं सीधा साधा लड़का हूं, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूं। पंचायत बैठ गई गाँव में और पंचायत में उन्होंने झूठ बोल दिया। ये लड़की में खुद बुलाती है, ये लड़की खुद बच्चलन है। तो पंचायत ने फैसला निकाली कि सुनिए, पंचायत ने एक निर्णय निकाली कि देख लड़की, कौन है रे, कौन परी, बैठे रहा उधरी। तो उसने एक क्या निकाली,
पंचायत ने एक निर्णय निकाला और ये निर्णय दिया, किसको दिया निर्णय? मतलब उसकी बड़ी बेटी को, लक्ष्मी को सुनाया कि देख लक्ष्मी, गांव में ये अच्छी बात नहीं है, तेरी लड़की को संभाल ले और कहे कि अपनी आबरू बचा के रखे। वो वैसे विधवा है, वो गलत कर रही है, ऐसे युवकों पर नजर डाल रही है। तो वास्तविकता तो किसी को पता ही नहीं थी ना, वो लड़के ने झूठ बोल दिया, बेचारी फंस गई वहां पे लक्ष्मी और उसकी बेटी। तो पंचायत ने कहा कि तुम अगर इस गांव में रहना चाहते हो तो एक काम करो, अभी से जल्द तेरी लड़की का विवाह ये लड़के से करो और इन्हें पति पत्नी का दर्जा दो, तो ही इसी गांव में रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। भाई गलत निर्णय दे दिया पंचायत ने। बेचारी लोगों को रोके और दुखी होकर लक्ष्मी और उसकी बड़ी बेटी को यह निर्णय मानना पड़ा और ये निर्णय मानकर बेचारों ने शादी कर ली। अब क्या करोगे यार, क्या करोगे? दुनिया बहुत 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 गंदी है, दुनिया बहुत गंदी है। दुनिया इतनी गंदी है कि जलते हुए मुर्दे से अपनी सिगरेट जला लेती है और निकल लेती है। शमशान घाट में अगर मुर्दे को जलने में टाइम ज्यादा है तो बाजू में बैठकर 4 लड़के पत्ते खेल लेते हैं, चल भाई आजा जल्दी, अभी टाइम है, चल आजा जल्दी। ये होता है दुनिया, कोई किसी के दुख में काम नहीं पड़ता है, जिसका दोना ढुरकता है वही रूखा खाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इतना अपमान सहना पड़ा और फिर आखिर युवक ने झूठ बोला और उसकी लड़की को उससे शादी करना पड़ा। पंचायत ने फैसला सुना दिया, ठीक है, शादी हो गई। जब आप कल्पना कीजिए यार, ऐसी शादी जिसको मैं लाइक नहीं करता वो मुझे लाइक नहीं करती, वो शादी कितने दिन तक चलेगी? आए दिन झगड़े होने लगे उसके घर में। लक्ष्मी बेचारी बहुत परेशान, लक्ष्मी भक्ति बहुत परेशान, वो उसकी बेटी परेशान। वो कभी आके उसको मार रहा है, कभी उसको पीट रहा है, कभी उसको बुरा बोल रहा है, कभी उसको भला बोल रहा है। यानी बहुत उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी यार। पक गई थी लक्ष्मी, पक गई थी इस अवस्था से और कह रही थी कि हे भगवान तू मुझे कब उठाएगा, उठा ले अब मेरे को, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता, क्योंकि इतना दुख कोई काम का नहीं है, अब तो उठा ले। घर में गरीबी फैल गई, ढंग से वो कमाता नहीं था, ढंग से घर चलाने के लिए पैसा नहीं देता था, घर में गरीबी फैल गई, आए दिन झगड़ा होने लगा, किट होने लगे और जहां पर आए दिन झगड़ा होता वहां रहने की इच्छा नहीं होती। पक गई वो लक्ष्मी, पक गई। हे भगवान कब छोड़ के चले जाऊं, कब भाग जाऊं इस घर से, कहां जाके आत्महत्या कर लूं, कहां मर जाऊं, कुएं में कूद जाऊं। बहुत परेशान हो गई, मेंटली बहुत ज्यादा दिमागी तौर पे वो क्या हो गई, परेशान हो गई, बहुत परेशान। लक्ष्मी लगान भी नहीं दे पाती थी उस समय। गांव में जो जमींदार लोग थे वो लगान वसूलते थे, किराया वसूलते थे, बेचारी लगान नहीं दे पाती थी। तो जो मालिक लोग आते थे, ठीक है, जो जमींदार लोग आते थे उसको बोलते थे समय पे तू किराया नहीं देती, समय पे तू लगान नहीं देती, तो उसको कई बार मालूम सजा मिलती थी। अनेक प्रकार की उस औरत को सजा मिली, बेचारे को कई बार, ठीक है, कई बार उसको तो धूप में क्या किया गया, खड़ा किया। बेचारी कई बार सजा में धूप में खड़ी रही, बिल्कुल धूप में तप गई। ऐसे जो वहां के आदमी लोग थे उसको सताते थे, किसको, लक्ष्मी को। बहुत दुख से उसका जीवन क्या हुआ, पन्ने मत पलटा, बुढ़िया इधर देखो यार, ठीक है। तो बहुत दुख से उसका जीवन क्या हुआ, गुजरा। अनेक प्रकार की उसको सजा मिलती थी क्योंकि बेचारी किराया नहीं दे पाती थी, लगान नहीं दे पाती थी। तो जमींदार लोग आते थे और उसको अनेक खरा खोटी सुनाते थे और अनेक प्रकार की उसको सजा देते थे। चल आज तू लगान नहीं दी, चल बर्तन मांज, चल शादी हो रही, प्लेट धो, यहाँ से प्लेट उठा। तो ऐसा, अरे जिसका पिता का साया हट गया, पति का साया हट गया, तो उसकी जिंदगी कैसे होगी, पहले एक बार कल्पना करो, नर्क होगी उसकी जिंदगी, ठीक है। अब आगे देखिए, इस अपमान को लक्ष्मी सह नहीं भाई, बहुत हो गया, अब तो ओवर हो गया, अब तो अति हो गई। लक्ष्मी ने इस अपमान को बिल्कुल नहीं सहा और उसने अब क्या कर लिया, फैसला कर दिया कि मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगी और इस गांव को ही छोड़ दूंगी और मैं यहां से चली जाऊंगी अब शहर। अब इस गांव को छोड़ दूंगी और शहर जाऊंगी, कुछ पैसे कमाऊंगी और अपने जीवन को और अपनी बेटियों को जीवन को चलाऊंगी। एक माँ भला बेटी ना पाले पर एक माँ जरूर पालती। क्या होता है, जन्म के दौरान माँ बाप के 4 बच्चे, एक माँ बर्तन मांज के 4 बच्चों को पाल लेती है, पर एक बात याद रखना, 4 बच्चों से बाद में एक माँ नहीं पाली जाती है
और उसको रास्ता दिखा देते हैं अनाथालय का, जाओ इधर जाओ उधर जाओ, खरी खोटी सुनाते हैं उसको। तो वो माँ बर्तन मांज के 4 बच्चों को पाल लेती है, परंतु वो साले 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। सोचो कितना भयंकर का डिफरेंस है, कितना भयंकर का डिफरेंस है ये। बहुत परेशान हो गई। अब अपमान सही नहीं, क्यों? क्योंकि भाई वो सम्मानित लेडीज थी, वो स्त्री जो थी वो सम्मान वाली स्त्री थी, ठीक है। उसने अपमान को नहीं सहा और अब उसने कहा कि मैं इसे ही छोड़ देती हूँ। जब बार बार यहाँ अपमान हो रहा था, इस गांव को छोड़ देती हूँ ना, मैं शहर जाती हूँ, शहर में जाऊंगी, कमाऊंगी, कहीं काम करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, 2 पैसे कमाऊंगी। तो वो कमाने के लिए अब कहाँ गई? वो शहर आ गई। यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। रटने की कोशिश मत करना, स्टोरी को फील करना, और ना समझ में आए तो इसको सुनते बस जाना, इसको देखते बस जाना, और अगर पूरी स्टोरी ना बैठ गई तुम्हारे दिमाग में तो मेरा नाम बदल देना। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को नींद तो नहीं आ रही? बोलो जोर से, राम राम। बहुत बढ़िया, फिर से बोलो राम। बहुत बढ़िया। बोल रहे हो कि डरा रहे हो कि चमका रहे हो कि एहसान कर रहे हो? ऐसे में तो राम भी नहीं आएंगे, दूर भाग जाएंगे राक्षसों। फिर से बोलो राम। वाह वाह वाह, फिर से बोलो राम नाम सत्य है। सबकी यही कि आपको वार्षिक परीक्षा देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? आपको वार्षिक परीक्षा देना ही पड़ेगा। मुझे है तलाश तेरी, मुझे किसकी जुस्तजू होगी, और ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम कब पढ़ोगे? जब तुम्हारी फेल की मार्कशीट होगी। अभी समय है, तुम्हें अभी ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बाद में। कब पढ़ोगे? फेल होने के बाद। फिर जोर से पढ़ाई आएगी, फेल हो गए हम, अब पढ़ना ही है सर, अब तो पढ़ना है इस बार। तो ऐसा नहीं, मुझे है तलाश तेरी, मुझे किसकी जुस्तजू होगी, और हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम तभी पढ़ोगे जब तुम्हारी फेल की मार्कशीट होगी। अरे यार, उससे पहले पढ़ लो तो मार्कशीट कैसी आ जाएगी? फालतू की बात करते हैं। Is that clear? तो पहले ये बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? वो पहले पॉइंट में क्या लिखना है? टेंशन नहीं लेना भाई, उसके शरीर को देखते हुए सारी चीज लिखना है। वो ऐसी थी, वो वैसी थी, छोटी छोटी आंखें थी, वो पतली थी, वो दुबली थी, और ऐसी थी वैसी थी, कंठी की माला गले पे थी, और सेकंड में आने के बाद आपको उसकी सौतेली माँ की बाट लगाना है। Is that clear? सौतेली माँ को आपको बाट लगाना, और सौतेली माँ से आप लोग तो गुफ्तगू होंगे ही, वाकिफ होंगे ही। भला आपकी सौतेली माँ नहीं होगी, पर सौतेली माँ के बारे में तो आप जानते हैं। कई पिक्चरें बनी हैं, कई पिक्चरें बनी हैं, इनके ऊपर में एक आध पिक्चर देख लेना, फिर सौतेली माँ आएगी देखना, फिर वो अपना कैसा बेटी पे अत्याचार करेगी। तो ये सब तो तुमको मालूम है, सब तो तुम तो कलयुग के गूगल हो मेरे भाई, कलयुग के गूगल हो तुम लोग। तो प्रोग्राम कैसे करना है उसके बाद भी तुम गूगल में सर्च करते हो। समझ रहे हो कि नहीं? सुनो, मेरी शादी हुई, सुहागरात के दिन की घटना सुनो। मैंने घूंघट उठाया, गाना गाया, घूंघट उठा रहा हूं, ठीक है, आज सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूं। और घूंघट उठाने के बाद जैसे मैंने उनका चेहरा देखा, उससे पूछा, बहन जी आपका नाम क्या है? उसका हो गया दिमाग खराब। बोले तेरा मर जा, तेरा ठटरी बन जा, हराम खोर। शादी में तेरी अम्मा का, शादी के कार्ड में तेरी अम्मा का नाम लिखा था क्या? है? नाम पूछ रहा तू मेरा? शादी कार्ड में तेरी अम्मा का नाम लिखा था क्या? ऐसी घटना हो गई भाई। ठीक है, तो ये फालतू की लगान। पहले बताइए, तीसरा पॉइंट समझ गए? तीसरा पॉइंट में दुख दर्द और फैमिली के सारे मैटर आएंगे, और इसमें एक गुंडा आएगा। ये जिंदगी में एक गद्दार का होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। सुनो, जिंदगी में एक जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं, जो दूसरों को बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों का होना जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसे लोग हमारे लिए भगवान होते हैं, जो हमारी गलती पे दृष्टिपात करते हैं, हमारी गलती को बताते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमको अंडसंड बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन में होना बहुत ही जरूरी होता है। उन लोगों से फिर अपन जैसे लोग निर्मल होते हैं। समझ रहे हैं? राजा चले बाजार, कुत्ते लगे हजार। क्या कुत्ता भोगता हम भी भोगते? हाँ 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 हाँ। तो वही भोग रहा, तुम भी भोग रहा, कॉम्पिटिशन चल रहा है, वही भोग रहा, तुम भी भोग रहा। अब धीरे से वो गू खा रहा है, आप भी खा रहे, तो उसको फॉलो क्यों करना है भाई?
इज दैट क्लियर? तो भाई लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट में, अरे यार तीसरा पॉइंट तो जबरदस्त, घबराना मत कि 12 पॉइंट या 15 पॉइंट, मैं बैठा हूं, याद रखना, कोई दिक्कत तुमको नहीं होने दूंगा। जिस दिन मैं मर गया उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लो। और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आओ ना, वहां पे मैं अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए तो साथ में बैठ के करेंगे ना यार, साथ में बैठ के कॉन्सेप्ट क्या करेंगे क्लियर। तो भाई पहले में समझ में आया क्या है, मतलब पहले भी ऐसा। अच्छा सुनो, मैं जब लक्ष्मी के बारे में बता रहा हूँ और भक्तिन के बारे में जब बोल रहा हूँ, तो क्या तुम लोग कुछ चीज इमेज कर पा रहे हो? जैसे मैं भक्तिन बोल रहा हूँ, तुमको ऐसा नहीं लग रहा एक बहुत पतली दुबली सी साड़ी पहने हुए एक स्त्री तुमको नजर आ रही है? यानी दिमाग में एक इमेजिनेशन बन रहा है कि नहीं? और कंठी की माला बोल रहा हूँ तो आ गई होगी, गले में उनने क्या पहनी है? कंठी की माला, मतलब उसका चित्र बन रहा है कि नहीं? अच्छा मैं गांव बोल रहा हूँ तो गांव का चित्र बन रहा है कि नहीं? जहाँ पे संडास नहीं है, उस समय संडास नहीं थी ना, सब लोटा लेके खेत में जाते थे और लोटा ढुरक जाता था। इज दैट क्लियर? बताओ इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? पक्का? अच्छा जब मैं ये बता रहा हूँ वो अपनी बेटियों के साथ बेचारी काम कर रही, तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा काम, ऐसा पोछा लगा रही वो, और बेटी लोग भी पोछा लगा रही है ऐसे करके, ऐसी इमेजिंग बन रही है कि नहीं? और अगर नहीं बन रही ना, तुम्हारा दिमाग सड़ गया मेरे भाई, फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता। इमेजिनेशन अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा, तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। अच्छा चलो